तो हम तो ये बात को पहले से कह रहे हैं क्योंकि हमको जो लीगल हर्डल्स है, कॉम्प्लिकेशन है, जो कानून है, विशेष करके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वो सबसे बड़ा वादा है। हम सरकार हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है और जो फॉरेस्ट के लोग कहते हैं कि ऑल गवर्नमेंट वेस्ट लैंड इज़ फॉरेस्ट लैंड, चाहे वो खाड़े नाले वो कहीं पे भी हम उठा नहीं सकते। अभी सैंज के जो सैंज क्षेत्र है, आज मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था, सैंज क्षेत्र के लोगों ने कहा कि जो एनएचपीसी ने पानी छोड़ा उससे जो है वो उनके क्षेत्रों में ज़्यादा पानी आने की वजह से मार पड़ गई, उनको नुकसान हुआ है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जैसे मैंने कहा कि इलीगल माइनिंग, ठीक है हम मानते हैं इलीगल माइनिंग छुटमुट हर जगह होती है, पहले भी होती है, आज भी हो रही है, मगर वो इलीगल माइनिंग जो है वो केवल और केवल कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो डाउनपोर है, बारिश की जो है 3 जुलाई महीने में और कोई 300% जो बारिश ज़्यादा हुई है। और 3-4 दिन जब वो नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ है, उस वक्त तो आप ये मान के चलो कि 30% ऑफ द रेनफॉल, जितनी पूरी मानसून सीजन में 30% रेनफॉल हुई है। तो ये कारण है ये। हाँ, निश्चित रूप से देखो, निश्चित रूप से जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि क्योंकि जो रिवर, दरिया, नाले, खाले हैं, उसके किनारे लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, घर बनाए, तो उन्होंने जो है रुकावट पैदा की। अब आप देखिए कि बहुत सारी नदियां हैं, चाहे यमुना है या रावी है, बहुत सारी नदियों को जिसके किनारों को छेड़छाड़ नहीं की गई है, जिसके नज़दीक लोगों ने घर नहीं बनाया, वहाँ नुकसान नहीं हुआ है। और जिन नदियों में विशेष करके जैसे ब्यास है, ब्यास नदी के किनारे जो कुल्लू, मनाली और मंडी के स्ट्रेच में उसको छेड़ा गया है, लोग जो है वो नदी के जो अंदर घुसने की कोशिश की है। तो जब नदियों में कभी ना कभी 10-15 साल बाद जो है वो भारी बारिश और बाढ़ आएगी तो वो तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में जो नदियां हैं उसके 100 मीटर्स में जो है वो कंस्ट्रक्शन को बैन करने जा रहे हैं। तो अब निश्चित रूप से कैबिनेट जो है इसमें भी आने वाले समय में फैसला लेगी ताकि नदियों के किनारे जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, खेत है, रेजिडेंशियल हाउसेस हैं, ये ना हों। अभी तो सिर्फ गडकरी जी ने ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि वो आईआईटी मंडी और आईआईटी रुड़की के लोगों को भेजेंगे और साथ में हमारी जो माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम्स है वो आकर के सर्वे करेगी उस हिसाब से, जैसे भी जो, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल लोगों को हमको इन्वॉल्व करने का होगा और किस तरह से नदी में से हम ये जो है रेत बजरी को निकालेंगे और बीच से कम बीच से तो निकालेंगे। अब अगर हम बीच में अगर वो लेवल डाउन होता, नदियों का लेवल डाउन होता तो साइडों में मार नहीं पड़ती। अब सारी की सारी नदी जो है वो भर चुकी है। वो पिछले मेरे ख्याल पिछले अगर हम 10 साल में अगर लगाएं तो कम से कम वो 10 से 15 मीटर जो है लेवल, नदियों का लेवल जो है वो ऊपर उठ चुका है। और वो जब नदियों का लेवल उठा है तो वो पानी की मार भी जो है साइडों में जो लोग रह रहे हैं उन पर पड़ेगी। तो निश्चित रूप से हमको जो नदी नाले हैं इसमें से रेत बजरी और पत्थर को निकालना होगा। जैसे गडकरी जी ने कहा कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकालेंगे और इतने स्ट्रॉन्ग रिवर बेड्स के किनारों को बनाएंगे ताकि स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट बाढ़ भी आएगी उसको डैमेज नहीं करेंगे। और ये जो पत्थर है नदियों में, जो बोल्डर्स और पत्थर है, हम उसको इस्तेमाल नेशनल हाईवे को दे करके भी कर सकते हैं।